Welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new initiative. In this lecture, we are going to learn about advantages of 3D printing. Okay, 3D printing advantages. First is it is affordable. It is affordable. Second is rapid prototyping. Third is strong and lightweight parts. Okay. Fourth is 3D printing technology is environmentally friendly. Okay, 3D printing technology is environmentally friendly. Okay, easy to assess. Easy to assess, fast design and production. Okay, reduced waste, print on demand, flexible design. Okay, चलिए हम एडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग को हिंदी में समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 3D प्रिंटर के लाभ। एडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटर। यह एक लागत में वस्तु का निर्माण करता है। वस्तु को बनाने में कम समय लगता है। गलती की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट इज 3D प्रिंटर का एक फ़ायदा यह है कि यह कम अपशिष्ट वेस्ट के साथ बहुत वस्तु का निर्माण करता है। 3D प्रिंटर का एक फ़ायदा यह है कि यह कम अपशिष्ट वेस्ट के साथ वस्तु का निर्माण करता है। जो हमारा 3D प्रिंटर है यह एक लागत में वस्तु का निर्माण करता है। वस्तु को बनाने में कम समय लगता है। गलती की संभावना बहुत कम होती है। 3D प्रिंटर का एक फ़ायदा यह है कि यह कम अपशिष्ट वेस्ट के साथ वस्तु का निर्माण करता है। ओके, चलिए हम डिसएडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग को भी देख लेते हैं। 3D प्रिंटर के अनुसार डिसएडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटर। देखिए 3D प्रिंटर के नुकसान क्या हैं, क्या क्या नुकसान है देखिए। 3D मॉडल को डिजाइन करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। 3D मॉडल को डिजाइन करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग से बहुत अधिक श्रम लागत की आवश्यकता नहीं होती, जिस कारण नौकरियों में गिरावट होती है। 3D मॉडल को डिजाइन करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। इसके उपयोग से बहुत अधिक श्रम लागत की आवश्यकता नहीं होती, जिस कारण नौकरियों में गिरावट होती है। Next is history of 3D printing. The history of 3D printing. The history of 3D printing में क्या है? First, the earliest record of 3D printing through the additive process was the Japanese inventor Hideo Kodama in 1981. He created a product that used ultraviolet lights to harden polymers and create solid objects. This is a stepping stone to स्टेरियोलिथोग्राफी SLA, जिसे हम बोलते हैं स्टेरियोलिथोग्राफी SLA. The earliest record of 3D printing through the additive process was the Japanese inventor Hideo Kodama in 1981. He created a product that used ultraviolet lights to harden polymers and create solid objects. This is a stepping stone to stereolithography SLA, जिसे हम बोलते हैं। Second is Charles Hull invented stereolithography.
Charles Hull, Charles Hull invented stereolithography, a process similar to 3D printing that uses technology to create smaller versions of objects so they can be tested before spending time and money on creating the देखिए चार्ल्स हल इन्वेंटेड स्टीरियोलिथोग्राफी ए प्रोसेस सिमिलर टू 3D printing that uses technology to create smaller version of objects so they can be tested before spending time and money on creating the actual products. The object is printed layer by layer, rinsed with a solvent and hardened with a ultraviolet light. The process uses computer aided design जिसे हम CAD भी बोलते हैं to create the 3D मॉडल. ओके जो हमारे चार्ल्स हल हैं वो इन्वेंट किए थे क्या स्टीरियोलिथोग्राफी ए प्रोसेस सिमिलर टू 3D प्रिंटिंग. जो प्रोसेस है हमारा वो सिमिलर है किसके 3D प्रिंटिंग दैट यूजेज टेक्नोलॉजी टू क्रिएट स्मॉलर वर्जन जो कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है टू क्रिएट स्मॉलर वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है सो दे कैन टेस्टेड बिफोर स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन क्रिएटिंग एक्चुअल प्रोडक्ट्स. द ऑब्जेक्ट इज प्रिंटेड लेयर बाय लेयर. जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्रिंटेड होता है लेयर बाय लेयर, रिंस्ड विथ ए सॉल्वेंट एंड हार्डन विथ ए अल्ट्रावायलेट लाइट. जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्रिंटेड होता है लेयर बाय लेयर एंड रिंस्ड विथ सॉल्वेंट एंड हार्डन विथ अल्ट्रावायलेट लाइट. ओके द प्रोसेस यूजेस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. जो हमारा प्रोसेस है यूज़ करता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को टू क्रिएट 3D मॉडल्स. ओके थर्ड इज सेलेक्टिव लेयर सेनेटरिंग जिसे हम SLS भी बोलते हैं. सेलेक्टिव लेजर सेनेटरिंग इज अनदर more advanced form of 3D printing. It uses additive manufacturing and a power polymer, typically nylon, to create objects. SLS जिसे हम बोलते हैं selective layer sintering uses a layer to fuse the powder together layer by layer into a more complex shapes than SLA is capable of creating. Selective layer sintering is another more advanced form of 3D printing. It uses additive manufacturing and a power polymer, typically nylon, to create objects. SLS uses a laser to fuse the powder together layer by layer into more complex shapes than SLA is capable of creating. Okay. फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग जिसे हम FDM भी बोलते हैं. फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग डेवलप्ड बाय स्कॉट क्रैम्प इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग. टुडे इट इज known as the desktop 3D printers because it is the most commonly used form of the technology. To form an object, the printer heats a cable of thermoplastic into liquid form and extrudes it layer by layer. ठीक है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग जिसे हम FDM भी बोलते हैं डेवलप्ड बाय स्कॉट क्रैम्प. किसके द्वारा डेवलप किया गया था स्कॉट क्रैम्प. इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग. इट इज ए मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ 3D प्रिंटिंग टुडे आज के दिनों में. ठीक है इट इज नोन एज डेस्कटॉप 3D प्रिंटर जिसे हम और भी क्या बोलते हैं डेस्कटॉप 3D प्रिंटर्स because it is the most commonly used form of technology. To form an object, the printer heats a cable of thermoplastic into liquid form and extrudes it layer by layer. Overall, 3D printing has
Overall, 3D printing has changed and improved over the past 30 years. SLA, SLS, and FDM show the history of 3D printing and thus how it became a vital tool for manufacturing. It, it allows you to make virtually anything simply by creating a computer file. Overall, 3D printing has changed and improved over the past 30 years. SLA, SLS, and FDM show the history of 3D printing and thus how it became a vital tool for manufacturing. It allows you to make virtually anything simply by creating a computer file. ओके, चलिए हम द हिस्ट्री ऑफ 3D प्रिंटिंग को हिंदी में समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। 3D प्रिंटर का इतिहास। 3D प्रिंटर का इतिहास। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास को ही खोलकर देख लें, तब सब्ट्रैक्टिव मेथड को सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया है। पूरे मशीनिंग के साम्राज्य में, जिसमें एग्जैक्ट शेप को हाई प्रिसीजन के साथ तैयार किया जाता है, सब्ट्रैक्टिव मेथड को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें फिलिंग और टर्निंग करना माइलिंग और ग्रेडिंग के द्वारा मुख्य है। देखिए, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास को ही खोलकर देख लें, तब सब्ट्रैक्टिव मेथड्स को सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया है। पूरे मशीनिंग के साम्राज्य में, जिसमें एग्जैक्ट शेप ऑफ हाई प्रिसीजन के साथ तैयार किया जाता है, सब्ट्रैक्टिव मेथड्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें फिलिंग और टर्निंग करना माइलिंग और ग्राइंडिंग के द्वारा मुख्य हैं। ओके, पूरे मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एप्लीकेशंस को सबसे आखिरी स्थान प्रदान किया गया है। उदाहरण के लिए, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक अर्लीस्ट एडिटिव वेरिएंस था और इसका मिशन था कि कैसे लीड टाइम और कॉस्ट को कम कर सकें। जब नए पार्ट्स और डिवाइसेस के प्रोटोटाइप को डेवलप किया जा रहा हो, इसे करने के लिए पहले सब्ट्रैक्टिव टूल मेथड्स, जो कि टाइपिकली स्लो और एक्सपेंसिव होते थे, का प्रयोग किया गया था। देखिए, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के इतिहास को खोल के देख लें, तो सब्ट्रैक्टिव मेथड को सबसे पहले इस्तेमाल में लाया गया है। पूरे मशीनिंग के साम्राज्य में, जिसमें एग्जैक्ट शेप को हाई प्रिसीजन के साथ तैयार किया जाता है, सब्ट्रैक्टिव मेथड्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें फिलिंग और टर्निंग करना माइलिंग और ग्राइंडिंग के द्वारा मुख्य है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्ट्रम में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के एप्लीकेशंस को सबसे आखिरी स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एक अर्लीस्ट एडिटिव वेरिएंस था और इसका मिशन था कि कैसे लीड टाइम और कॉस्ट को कम कर सके। जब नए पार्ट्स और डिवाइसेस के प्रोटोटाइप को डेवलप किया जा रहा हो, इसे करने के लिए पहले सब्ट्रैक्टिव
टूल रूम मेथड्स जो कि टाइपिकली स्लो और एक्सपेंसिव होते थे का प्रयोग किया जाता था। ओके, देखिए कि इसका प्रयोग किया जाता था, सब्सट्रैक्टिव टूल रूम मेथड्स का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जो कि टाइपिकली स्लो और एक्सपेंसिव होते थे। ओके, पूरे मशीनिंग साम्राज्य में सब्सट्रैक्टिव मेथड को महत्व दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एग्जैक्ट शेप को हाई प्रिसीजन के साथ तैयार किया जाता है। ओके, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने लगी, एडिटिव मेथड्स को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने लगा। देखिए, जो हमारा पहले था सब्सट्रैक्टिव मेथड्स को ज़्यादा मायने दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने लगी, एडिटिव मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने लगा। मैन्युफैक्चरिंग में एक समय जिस जगह में केवल सब्सट्रैक्टिव मेथड्स का ही प्रयोग किया जाता था, वहीं अब एडिटिव मेथड का इस्तेमाल कर प्रॉफिट कमाया जा रहा है। वहीं यदि हम नई एडिटिव टेक्नोलॉजीज की रियल इंटीग्रेशन की बात करें कमर्शियल प्रोडक्शन में, तब सब्सट्रैक्टिव मेथड का इस्तेमाल एक कम्प्लीमेंटिंग तौर पर किया जाना चाहिए। सब्सट्रैक्टिव मेथड्स के साथ न कि उन्हें पूरे तरीके से मिटा देना चाहिए, ठीक है। कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य के विषय में अगर बात किया जाए, तब मैन्युफैक्चरिंग फर्म को फ्लेक्सिबल एवर इम्प्रूविंग यूज़र की सभी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है यदि उन्हें कम्पिटिटिव रहना है। तब देखिए, हिस्ट्री ऑफ 3D प्रिंटिंग में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने लगा, एडिटिव मेथड को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने लगा। मैन्युफैक्चरिंग में एक समय जिस जगह केवल हमारा सब्सट्रैक्टिव मेथड का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, वहीं अब एडिटिव मेथड का इस्तेमाल कर प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ यदि हम नई एडिटिव टेक्नोलॉजी के रियल इंटीग्रेशन की बात करें कमर्शियल प्रोडक्शन में, तब एडिटिव मेथड का इस्तेमाल एक कम्प्लीमेंटिंग तौर पर किया जाना चाहिए, सब्सट्रैक्टिव मेथड के साथ, न कि उन्हें पूरे तरीके से मिटा देना चाहिए। कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य के विषय में अगर बात किया जाए, तब मैन्युफैक्चरिंग फर्म को फ्लेक्सिबल एवर इम्प्रूविंग यूज़र की सभी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है यदि उन्हें कम्पिटिटिव रहना है तब। ओके, कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य के विषय में अगर बात किया जाए, तब मैन्युफैक्चरिंग फर्म को फ्लेक्सिबल एवर इम्प्रूविंग यूज़र की सभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है यदि उन्हें कम्पिटिटिव रहना है तब। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ 3D प्रिंटिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स है 3D प्रिंटिंग के, चलिए हम उसको देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ 3D प्रिंटिंग। पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ 3D प्रिंटिंग। In traditional manufacturing, the more complicated an object's shape is, the more it costs to make. To produce an object of equal complexity, 3D printing can remove the overhead cost associated with retraining human
machinist or retooling factory machines. ठीक है. In traditional manufacturing, the more complicated an object shape is, the more it costs to make. To produce an object of equal complexity, 3D printing can remove the overall head costs associated with retaining human machinist or retooling factory machines. Okay. Second is no assembly is required. Second is no assembly is required. By making objects in layers, a 3D printer could print a door with its attachment interlocking hinged at the same time, with no assembly required. Supply chains will be shortened while saving money on labor and transportation cost at the same time. Second क्या हमारा, no assembly is required. By making objects in layer, a 3D printer could print a door with its attached interlocking hinges at the same time, with no assembly required. Supply chains will be shortened while saving money on labor and transportation cost at the same time. ओके. देखिए हमारा रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड 3D प्रिंटिंग में क्या था. इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑब्जेक्ट शेप इज मोर कॉस्ट टू मेक. देखिए क्या है इसमें, मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑब्जेक्ट शेप. जितना कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट का शेप होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट लगेगा उसे बनाने में. ठीक है. टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी, 3D printing can remove overhead cost associated with retraining human machinists or retooling factory machines. ओके. और सेकेंड हमारा क्या था, नो असेंबली इज रिक्वायर्ड. बाय मेकिंग ऑब्जेक्ट इन लेयर्स, बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्ट इन लेयर्स, ऑब्जेक्ट को किस में बनाने के लिए, लेयर्स में. ए 3D printer could print a door with its attached interlocking hinged. ठीक है, attached interlocking hinged at same time with no assembly required. Supply chain will be shortened. तो हमारा सप्लाई चेन होगा will be shortened while saving money on labor and transportation cost at the same time. Okay. थर्ड इज एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड. जो हमारा थर्ड है क्या है, एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड. ए 3D प्रिंटर कैन प्रिंट ऑन डिमांड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. जो हमारा 3D प्रिंटर है कैन प्रिंट ऑन डिमांड, डिमांड पे प्रिंट करता है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, जब ऑब्जेक्ट को ज़रूरत होती है. द कैपेसिटी फॉर ऑन द spot manufacturing reduced the need for companies to stockpile physical inventory. New types of business services become possible as 3D printers enable businesses to make specially specialty or customized objects on demand in response to customers order. Okay. New type of businesses services become possible as 3D printers enable businesses to make specialty or customized object on demand in
response to customer objects. This could also minimize the cost of long distance shipping since the object required can be printed as long as a 3D printer is present. ओके, देखिए क्या है एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड। देखिए एबिलिटी टू प्रिंट ऑन डिमांड क्या है? ए 3D प्रिंटर कैन प्रिंट ऑन डिमांड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। जो हमारा 3D प्रिंटर होता है प्रिंट करता है डिमांड पर जब ऑब्जेक्ट को आवश्यकता होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ओके, द कैपेसिटी फॉर ऑन स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग reduce the need for companies to stockpile physical inventory. Okay, new type of business services become possible as 3D printers. जो हमारे नए टाइप के बिजनेसेस हैं, बिजनेस सर्विसेज बिकम पॉसिबल एज 3D printers. Okay, 3D printers enable businesses to make a specialty customized object, ठीक, on demand in response to customer order. This could also minimize the cost for long distance shipping. यह मिनिमाइज करता है कॉस्ट को फॉर लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग, लंबे दूरी शिपिंग के लिए। सिंस द ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड कैन बी प्रिंटेड एज लॉन्ग एज 3D प्रिंटर इज प्रेजेंट। फोर्थ इज पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारा चौथा है क्या है? पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग। सिंस 3D printers are generally lighter in weight and smaller in scale compared to traditional machines, users can freely move them around anywhere to print 3D objects. हमारा फोर्थ क्या है? पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग। Since 3D printer are generally lighter in weight, जो हमारा 3D प्रिंटर से होता है जनरली लाइटर इन वेट, लाइटर मतलब हल्का होता है, ठीक है, एंड स्मॉलर इन स्केल कंपेयर टू ट्रेडिशनल मशीन्स, और छोटा होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मशीन के तुलना में। ओके, यूजर्स कैन फ्रीली मूव देम अराउंड एनीवेयर टू प्रिंट 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हमारे यूजर्स जो होते हैं मूव कर जाते हैं कहीं भी अराउंड एनीवेयर टू प्रिंट 3D ऑब्जेक्ट। 3D जो हमारे यूजर्स होते हैं मूव कर जाते हैं टू प्रिंट 3D ऑब्जेक्ट्स को। ओके, मतलब हमारे जो यूजर्स होते हैं फ्रीली मूव देम अराउंड एनीवेयर कहीं भी टू प्रिंट 3D ऑब्जेक्ट्स। ओके, fifth principle of 3D printing is जो हमारा फिफ्थ है क्या है? रिसाइज फिजिकल replication. A digital music file can be applied endlessly without losing its audio quality in the future. 3D printing. In future, 3D printing will extend this digital precision to the world of physical objects. Scanning technology and 3D printing will work together to scanning technology and 3D printing will work together to introduce high resolution shifting between the physical and digital worlds. We will scan, edit, and duplicate physical objects to create exact replicas or
इवन इम्प्रूव अपॉन दी ओरिजिनल्स। जो हमारा पांचवा है क्या है, रिसाइज फिजिकल replication. A digital music file can be copied endlessly without losing its audio quality. जो हमारा डिजिटल म्यूजिक फाइल है कॉपी हो जाता है विदाउट लॉसिंग इट ऑडियो क्वालिटी, बिना ऑडियो क्वालिटी के लॉस हुए। ओके। In the future, 3D printing will extend this digital precision to world of physical object. फ्यूचर में जो हमारा 3D प्रिंटिंग है वह एक्सटेंड कर जाएगा, फैल जाएगा इन दिस डिजिटल प्रिसीजन टू वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट के संसार में। ओके। Scanning technology and 3D printing will work together to introduce high resolution। जो हमारा स्कैनिंग टेक्नोलॉजी एंड 3D प्रिंटिंग है विल वर्क टुगेदर, दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन शिफ्टिंग बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट। ठीक है, शिफ्टिंग बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड। वी विल स्कैन, हम स्कैन कर सकते हैं, एडिट एंड डुप्लीकेट फिजिकल ऑब्जेक्ट टू क्रिएट एग्जैक्ट रिप्लिकेस और इवन इम्प्रूव अपॉन द ओरिजिनल। ओके। वी विल स्कैन, हम स्कैन कर सकते हैं, एडिट एंड डुप्लीकेट फिजिकल ऑब्जेक्ट को टू क्रिएट एग्जैक्ट रिप्लिकेस और इवन इम्प्रूव अपॉन द ओरिजिनल्स, और हम ओरिजिनल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। सिक्स्थ इज वैरायटी इज फ्री। वैरायटी इज फ्री। जो हमारा छठवां है क्या है, वैरायटी इज फ्री। ए सिंगल 3D प्रिंटर कैन मेक मेनी शेप्स। एक सिंगल 3D प्रिंटर हमारा कई सारे शेप्स को बना सकता है। लाइक ए ह्यूमन आर्टिसन, एक ह्यूमन आर्टिस्ट की तरह। 3D प्रिंटर कैन, ए 3D प्रिंटर कैन फैब्रिकेट ए डिफरेंट शेप each time. Traditional manufacturing machines are much less versatile and can only make things in a limited spectrum of shapes. 3D printing removes the overhead costs associated with retraining human machinists or retooling factory machines. A single 3D printer needs only a different digital blueprint and a fresh batch of raw material. Okay. A single 3D printer can make many shapes. हमारे एक सिंगल 3D प्रिंटर कई सारे शेप्स को बना सकता है, लाइक ए ह्यूमन आर्टिस्ट, एक ह्यूमन आर्टिस्ट की तरह। ए 3D प्रिंटर कैन फैब्रिकेट ए डिफरेंट शेप। जो हमारा 3D प्रिंटर है वो फैब्रिकेट कर सकता है डिफरेंट शेप्स ईच टाइम। ठीक है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स आर मच लेस वर्सटाइल एंड कैन ओनली मेक थिंग्स इन लिमिटेड स्पेक्ट्रम। जो हमारे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है आर लेस वर्सटाइल, ठीक है, एंड कैन ओनली मेक थिंग्स इन लिमिटेड स्पेक्ट्रम ऑफ शेप्स, जो कि लिमिटेड स्पेक्ट्रम्स ऑफ शेप्स को ही बना सकते हैं। 3D प्रिंटिंग रिमूव्स द ओवरहेड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रीट्रेनिंग ह्यूमन मशीनिस्ट और retooling factory machines. A single 3D printer need only different digital blueprint and a fresh batch of raw material. Okay. Seventh is
लेस वेस्ट बाई प्रोडक्ट। सातवां क्या है हमारा, लेस वेस्ट बाई प्रोडक्ट। 3D printers that work in metal create less waste by product than 3D printers 3D printers that work in metal create less waste by product than do traditional metal manufacturing technologies. 3D printers that work in metal create less waste। जो हमारा 3D प्रिंटर है, मेटल क्रिएट लेस वेस्ट, कम वेस्ट को प्रोड्यूस करता है बाई प्रोडक्ट देन डू ट्रेडिशनल मेटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के तुलना में, ठीक है, कम वेस्ट प्रोड्यूस करता है। मशीनिंग metal is highly wasteful as an estimated 90% of the original metal gets ground off and end up on the factory floor. 3D printing is more wasteless for metal manufacturing as printing materials improve. Net safe manufacturing could be a greener way to make things. ओके, क्या है हमारा लेस वेस्ट प्रोडक्ट? 3D printers that work in metal create less waste। 3D प्रिंट जो हमारा 3D प्रिंटर्स वर्क करता है मेटल, जो हमारा 3D प्रिंटर्स वर्क करता है मेटल में, वह कम वेस्ट को प्रोड्यूस करता है बाय प्रोडक्ट किसके तुलना में, ट्रेडिशनल मेटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की तुलना में। ठीक है, मशीनिंग मेटल इज़ हाईली वेस्टफुल। जो मशीनिंग मेटल है होता है हमारा हाईली वेस्टफुल होता है एज एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ ओरिजिनल मेटल। ओके, जो हमारा मशीनिंग मेटल होता है हाईली वेस्टफुल होता है एस्टिमेटेड 90% ऑफ ओरिजिनल मेटल की तुलना में। ओके, गेट ग्राउंडेड ऑफ एंड एंड अप ऑन फैक्ट्री फ्लोर। 3D प्रिंटिंग इज मोर वेस्टलेस फॉर मेटल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एज प्रिंटिंग मटेरियल्स इम्प्रूव net safe manufacturing could be a greener way to